एक बहुत ही खूबसूरत से जंगल में पिंकी लोमड़ी और रैम्बो सियाह रहा करते थे। वो दोनों बहुत ही आलसी थे और दोनों मिलकर चोरियां भी किया करते थे। एक दिन रानू चिड़िया पिंकी मौसी के साथ उड़ते हुए कहीं जा रही थी कि तभी अचानक रैम्बो सियाह ने उसे आवाज दी और बोला, जानू चिड़िया, अब तो तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही। रेनबो, तुम्हारी तरफ तो जंगल का कोई भी जानवर या पक्षी देखना पसंद ही नहीं करता। हाँ हाँ, मेरी तो समझ में नहीं आता कि जंगल के सभी पक्षी और प्राणी मुझसे इतना जलते क्यों हैं। क्योंकि तुम और तुम्हारी पत्नी पिंकी जंगल के सबसे आलसी प्राणी हो। और तो और तुम दोनों की सबसे बुरी बात यह है कि तुम दोनों जंगल में चोरियां भी करते हो। इसी वजह से हमने तुम्हें अपनी पार्टी में भी नहीं बुलाया। मीनू मौसी की बातें सुनकर रैम्बो सियाह चौंक गया और बोला, ये तो तुम्हारी बहुत गलत बात है रानो। तुम पार्टी कर रही हो और तुमने मुझे और मेरी पत्नी पिंकी को इनवाइट तक नहीं किया। तुम शायद हमारे जंगल के शेर की चेतावनी भूल गए हो। उन्होंने सख्ती से मना किया है कि तुम्हें और तुम्हारी पत्नी पिंकी को किसी भी पार्टी में ना बुलाया जाए। ये कहकर रानू चिड़िया और मीनू मौसी वहां से चले गए। हैरी सियार एक पेड़ के नीचे गुमसुम बैठ गया कि तभी वहां पिंकी लोमड़ी आई और उसने बोला, तुमने कुछ सुना? रानू चिड़िया और मीनू मौसी ने एक पार्टी रखी है। जंगल के बहुत से जानवर और पक्षी उसकी पार्टी में जाएंगे, सिवाय हम दोनों को छोड़कर। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन हम कर भी कह सकते हैं। पिंकी लोमड़ी बड़ी बेशर्मी से बोली, मैंने सुना है कि जग्गू चीता भी मीनू मौसी और रानू चिड़िया की पार्टी में जाएगा। हम दोनों जग्गू चीते के घर जाके उसका मांस चुराकर आराम से खाते हैं। आज ही उसने ताजा ताजा शिकार किया है। कुछ भी करने का सोचना भी मत। शेर की चेतावनी याद है ना? बाहर में गई शेर की चेतावनी, वो तो जंगल के राजा के नाम पर एक कलंक है। तुम चलो मेरे साथ। जग्गू चीता इस वक्त रानू चिड़िया की पार्टी में गया होगा। हम दोनों मिलकर उसका सारा खाना खा लेते हैं। खाने का नाम सुनकर रैम्बो सियाह के मुंह में पानी आ गया। वो भूल गया कि शेर ने उसको क्या चेतावनी दी थी। फिर वो दोनों मिलकर जग्गू चीता के घर चले जाते हैं। जग्गू चीता के घर ताज़ा मांस रखा हुआ था। रैम्बो और पिंकी दोनों वो ताज़ा मांस खाने लगे। उन दोनों ने पेट भरकर खाना खाया और खाना खाने के बाद वो दोनों सीधा अपने घर चले गए। घर आते ही रैम्बो पिंकी से बोला, जंगल में किसी को पता चल गया कि मांस हम दोनों ने खाया है तो शेर हमें कच्चा चबा जाएगा। तुम बिल्कुल मूर्ख हो रैम्बो। जंगल में कैसे किसी को पता चलेगा कि मांस हमने खाया है? और मांस खाते समय तो तुमने ये नहीं सोचा। पिंकी की बात सुनकर रैम्बो खामोश हो जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद जग्गू चीता जैसे ही अपने घर आया तो सामने अपने घर की हालत देखकर वो बहुत ही गुस्से में आ गया। गुस्सा होते हुए जग्गू चीता अपने आप से बोला, मेरा मांस किसने खाया? मैंने मांस को पैकरी में बचा कर छोड़ा था। तभी वहां से रानू चिड़िया की पार्टी खत्म होते ही वापस आता हुआ कबूतर जग्गू चीता को देखकर बोला, क्या बात है जग्गू चीता, तुम तो बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे हो। मैं रानू चिड़िया की पार्टी में गया हुआ था। घर आके मैंने देखा कि मेरा मांस यहाँ से गायब है। कबूतर हंसते हुए जग्गू चीते से बोला, तुम्हें क्या लगता है इस जंगल में ये घटिया हरकत कौन कर सकता है? अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उनकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। मैंने अपनी आंखों से कुछ देर पहले यहाँ से पिंकी लोमड़ी और रैम्बो सियार को जाते हुए देखा है। इस जंगल में वही दोनों तो हैं जो खुलेआम चोरियां करते हैं। ये कहकर कबूतर वहां से उड़ गया। जग्गू चीता दौड़ते हुए शेर के पास पहुंच गया और सारी घटना जंगल के राजा शेर को बता दी उसने। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जब सारे जानवर रानू चिड़िया और मीनू मौसी की पार्टी पर गए हुए थे तो वो दोनों ही जंगल में अकेले बचे हुए थे। इतना कहकर हैरी शेर ने अपने सिपाहियों को कहा कि पिंकी लोमड़ी और रैम्बो सियार को पकड़कर ले आओ। कुछ ही देर में पिंकी लोमड़ी और रैम्बो सियार सर नीचा किए हुए शेर के सामने खड़े थे। मैंने तुम दोनों को चेतावनी दी थी, फिर भी तुम दोनों ने मांस चुरा कर खाया। हमारे ऊपर ये गलत इल्जाम है।
आही जग्गू चीता के पास क्या सबूत है कि मांस हम दोनों ने चुराया है? पिंकी लोमड़ी की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में दांत करीदते हुए बोला, मैं जानता हूँ मेरे और जग्गू के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ। अब तुम ये जिंदा छोड़कर यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ वापस लौटकर कभी नहीं आना। शेर ने उन दोनों को जंगल से बाहर निकाल दिया। वो दोनों उदास होकर जा रहे थे कि तभी एक छोटा मगरमच्छ उन दोनों के सामने आ गया। तुम दोनों अपना जंगल छोड़कर कहाँ जा रही हो? क्या कहा तुमने? तुम दोनों आग से अंधे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं एक मगरमच्छ हूँ। मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ का राजा बहुत दयालु है और वो राजा के नाम पर कलंक है। मेरा नाम कौंग है और अब से तुम्हारे जंगल में मैं ही राज करूंगा। मगरमच्छ की बात सुनकर पिंकी लोमड़ी हंसी और बोली, हा, मुझे लगता है तुम पागल हो। जंगल का राजा दयालु होने के साथ साथ बहुत ही गुस्से वाला है। बेवजह मारे जाओगे। ऐसा करो तुम वापस चले जाओ। मैं कोई मामूली मगरमच्छ नहीं हूँ, मैं कौंग मगरमच्छ हूँ। इतना कहकर वो मगरमच्छ अजीब अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगा और अगले ही पल में वो बहुत ही बड़ा मगरमच्छ बन गया। उसके दांत पहले से भी ज्यादा बड़े और खतरनाक हो गए। ये देखकर पिंकी लोमड़ी और रेम्बो सियाल दोनों घबरा गए। अरे तुम तो सच में कौंग हो। आज से तुम ही हम दोनों के राजा हो। अब से तुम्हारी जो मर्जी आए जंगल में करना, मगर मेरा गुलाम बनकर। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो फिर चलो मेरे साथ। पिंकी लोमड़ी और रेम्बो दोनों अकड़ते हुए उस मगरमच्छ के साथ जंगल की तरफ जा रहे थे। इतने बड़े मगरमच्छ को देखकर जंगल में भगदौड़ मच गई। वो मगरमच्छ सीधा शेर के पास चला गया। शेर अपने सामने इतने बड़े मगरमच्छ को देखकर डरते हुए बोला, कौन हो तुम? आज से तुम्हारे जंगल पर मैं राज करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? इत्तेफाक से रानो चिड़िया ये सब देख रही थी। वो दौड़ती हुई जंगल के राजा शेर के पास गई और बोली, महाराज वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, जंगल पे राज करने का हकदार सिर्फ वही है। तुम ये क्या कह रही हो रानो? नहीं महाराज, जो सच है वही कह रही हूँ। आप ये गुफा मगरमच्छ को दे दीजिए और आप बाहर आ जाइए। चिड़िया की बात सुनकर शेर अपनी गुफा छोड़कर बाहर आ गया। बाहर आते ही चिड़िया शेर से बोली, महाराज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन देखिए वो कितना बड़ा है, उसके दांत भी कितने बड़े हैं। वो किसी भी तरह से एक सही मगरमच्छ नहीं लग रहा है। और तो और वो कितना बड़ा भी है और वो हमारे जंगल का भी नहीं है। हमें उसके बारे में ठीक से पता लगवाना चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझ गया। अगर मैं उससे डरता तो शायद मैं हार जाता। इधर शेर के जाते ही मगरमच्छ अपने असल रूप में आ गया। उस दिन के बाद से वो मगरमच्छ राजा बनकर शेर की गुफा में रहने लगा। पिंकी लोमड़ी और रेम्बो की जंगल में मनमानी और भी बढ़ गई। अब वो जिसे चाहते मारकर खा जाते और तरह तरह के खाने मगरमच्छ को भी ला कर देते और वो मज़े ले लेकर वो खाना खाता। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उनकी हरकतों पर रानो चिड़िया और मीनू मौसी ने नजर रखी हुई है। चिड़िया मीनू मौसी से बोली, मुझे तो लग रहा है मौसी ये सब रेम्बो की चाल है। तुम सही कह रही हो रानो चिड़िया। हमें सच्चाई की तह तक जाना चाहिए, नहीं तो ये मगरमच्छ पूरे जंगल को खत्म कर देगा। कुछ दिन पहले जब मैंने उस मगरमच्छ को देखा तब वो बहुत छोटा था और जब वो शेर के सामने आया था तब उसका औकात बहुत बड़ा था। कुछ न कुछ गड़बड़ है, हमें पता लगाना ही होगा। ऐसा बोलकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद चिड़िया ने देखा कि पिंकी लोमड़ी और रेम्बो हंसते हुए गुफा से बाहर जा रहे हैं। रानो चिड़िया और मीनू मौसी मौका देखते ही गुफा में चली गई। उन दोनों को देखकर मगरमच्छ हंसते हुए बोला, हाँ, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा के अंदर आने की? हमें अपना दोस्त समझिए महाराज, मत भूलिए जंगल के शेर को मैंने ही कहा था यहाँ से बाहर जाने को। हम जंगल का एक एक कोना जानते हैं, हम आपकी बहुत सहायता कर सकते हैं। और हम आपके लिए जंगल का एक स्वादिष्ट फल भी लेकर आए हैं, आप एक बार चक्कर तो देखिए। आपने ऐसा फल कभी नहीं खाया होगा। रानो और मीनू मौसी की बात सुनकर मगरमच्छ वो फल खा लेता है।
फल खाते ही उसे नशा हो जाता है। नशे में वो बोलने लगता है, ठीक है, वैसे भी रैम्बो और पिंकी लुमड़ी से मैं तंग आ चुका हूँ। मगरमच्छ को नशे में देखकर रानू चिड़िया कहती है, अब हम आपके दोस्त हैं, दोस्त से कोई बात नहीं छुपाते। एक बात तो बताइए महाराज, आपका शरीर बड़ा और छोटा कैसे हो जाता है? ये एक राज की बात है, ये मैं किसी को नहीं बताता। अरे कम से कम हम दोनों को तो बता सकते हो। अब तो हम आपके सबसे प्रिय गुलाम हैं। मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम दोनों मुझसे वादा करो कि रोज मुझे फल ला के दोगे। बस इतना ही, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको हर रोज एक फल ला के दूंगी। तो फिर सुनो, मुझे एक साधु ने वरदान दिया था और मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ जिससे मैं बड़ा और छोटा हो जाता हूँ। क्या मंत्र? लेकिन आप तो बहुत अजीब सी आवाज निकाल कर बड़े हो जाते हैं। वो सिर्फ मंत्र है, मेरा शरीर बड़ा नहीं होता बल्कि सबको बड़ा दिखाई देता है। और तुम्हारा राजा भी मुझसे डरकर भाग गया। हाउ हाउ हाउ। तो इसका मतलब हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो हमारी आंखों का धोखा होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा, और देखो मैंने इसका बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, तो आज मैं इस जंगल का राजा हूँ। मगरमच्छ ने इतना कहा ही था कि तभी जंगल का राजा शेर गुफा के एक दरवाजे से निकल कर आता है। शेर को देखकर मगरमच्छ का सारा नशा उतर जाता है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुननी है मूर्ख मगरमच्छ, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम यहाँ अंदर कैसे आए? तुम तो दुम दबाकर भाग गए थे। मूर्ख मगरमच्छ, मुझे लगा ही था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, इसीलिए मैंने राना चिड़िया और मीनू मौसी को तुम पर नजर रखने को कहा था। शेर ने मगरमच्छ, पिंकी लुमड़ी और हैरी सियार को मार दिया। इस तरह रानू चिड़िया फिर से जंगल की हीरो बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें।